हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले एक ऐसे सिम्टम के बारे में जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा। यदि आपको नहीं तो आपके घर में एक ऐसा इंसान तो होगा जिसको ये परेशानी है, जैसे कि कमर दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, पाँव की एड़ियों में दर्द रहना। सुबह उठते ही चला नहीं जाता है, थोड़ी देर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। बैठा नहीं जाता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है, चेयर पे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। हाथों की उंगलियों में दर्द रहता है, शोल्डर पेन रहता है। तो ये जो जोड़ों का दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, बोनी पेन रहता है, उसका क्या इलाज किया जाए। और सबसे मेन बात, हालांकि सबसे पहले यानी कि कुछ साल पहले ये तकलीफें 50 के बाद के जो पर्सन रहते थे उसको ही रहती थी, लेकिन अभी ऐसा है कि हम यंगस्टर में भी ये परेशानी ज़्यादा हो गई है। तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? क्या ऐसी वहाँ पर चीज़ हो गई है जिसके चलते ये बहुत ही अर्ली एज में सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डाइट में हम क्या ऐड कर सकते हैं? उसके लिए हम कौन सी ट्रीटमेंट लें ताकि ये इनिशियल स्टेज में 30 की एज में यदि आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो ये दिक्कत आप में आएगी नहीं, और यदि आ गई है तो इसे क्या ट्रीटमेंट करें जिससे दर्द चला जाए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं फ्रेंड्स, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, अपने बोन को हेल्दी रखने के लिए और अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले बात कर लेते कुछ कॉमन रीजंस के बारे में। कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं जिससे आपके बोनी पेन, जॉइंट पेन रहता है। सबसे पहला रीज़न है कैल्शियम की कमी, दूसरा विटामिन डी की कमी, तीसरा है वहाँ पर फास्ट फूड ईटर्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उन लोगों की परेशानी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रहता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिन लोगों को वहाँ पर वॉकिंग की या फिर एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है, जो अपनी रूटीन में उसको ऐड नहीं किया है, उन लोगों को अर्ली एज में वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कॉमन रीज़न ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वहाँ पर बोन का मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, हड्डियाँ होती है हमारी वो खोखली हो जाती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसके अंदर ये सारी दिक्कतें वहाँ पर ज़्यादा आती है। जो हमारे बोन रहते हैं यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर बोन को सपोर्ट करने के लिए, जॉइंट्स बनाने के लिए आसपास में लिगामेंट रहते हैं, मसल के टेंडन रहते हैं। तो उसके आसपास जो लिगामेंट्स रहते हैं, जो स्नायु रहते हैं, वहाँ पर कोलाजन की कमी हो जाती है। तो वो कोलाजन की कमी की वजह से क्या होगा कि जो हम उसको बोलते हैं ना कि सूख जाता है, वहाँ पर जो चिकास वाला एरिया होता है, हम देसी लैंग्वेज में आपको समझाया तो वो सूख गया है, हड्डी आपकी सूख गई है, उसके चलते आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए भी बोल देते हैं। तो ये सूखापन आ जाता है, उसके चलते भी आपको दर्द रहता है। दूसरा रहता है आरए, आरए यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आरए में भी वहाँ पर जॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पेन रहता है, इन्फ्लामेशन रहते हैं जिसके चलते चलने फिरने में दिक्कत आती है। दूसरा मेन जो रीज़न होता है, कभी कभी वहाँ पर आप चलते हो और अचानक से आपका पाँव इस तरह से स्लिप हो गया या फिर आप स्ट्रेट चढ़ते हो तो वहाँ पर इस तरह से पैर रह गया है कि आपके जो टेंडन होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं यानी कि इंजर्ड हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये इंजरी के चलते भी आपको वहाँ पर जो एक बार दर्द होता है वो शायद ऑपरेशन कराने से या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो दर्द बना रहता है वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दूसरा रीज़न रहता है गाउट। गाउट यानी कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता जाता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन की वजह से आपको दर्द रहता है। दूसरा मेन कॉमन रीज़न होता है कि यदि आप जिम में जाते हो तो हेवी वेट लिफ्टिंग के दौरान आपकी कोई मसल में इंजरी हो गई तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द बना रहेगा। तो ये सारे कॉमन रीज़न है जिसके चलते दर्द बना रहता है। अब यहाँ पर जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए और वहाँ पर जो डैमेज हो गए हैं जॉइंट्स उसको रिपेयर करने के लिए मेन 4 घटक चाहिए: विटामिन D3, कैल्शियम, कोलाजन और ग्लूकोजेमाइन। अब विटामिन D3 और कैल्शियम के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो मेन चीज़ होती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जो आपको शायद नॉलेज नहीं, इस चीज़ की नॉलेज आज हम आपको देते हैं, वो है कोलाजन। कोलाजन के लिए आपने शायद सुना भी होगा कि कोलाजन क्या होता है। वो एक एमिनो एसिड है। वो एमिनो एसिड इस तरह से आपकी बॉडी में मिनरलाइज्ड होता है जिससे वो आपका बोन भी बना सकता है और स्किन भी बना सकता है, डिपेंड के वो कितने उसके ऊपर प्रोसेस होती है। तो बोन जितना वहाँ पर हार्ड भी बन सकता है और आपकी स्किन जितना सॉफ्ट भी बन सकता है। यानी कि कोलाजन हमारी स्किन का, कार्टिलेज का, टेंडन का और हमारी स्किन का, आइस की रेटिना का, हार्ट का, बहुत सारे वहाँ पर ऐसे ऑर्गन है जिसका मेन घटक है।
तो ये कोलाजन होता है वो हमारे बोन को, हमारे कार्टिलेज को हेल्दी रखता है। दूसरा रहता है ग्लूकोजेमाइन, जो हमने आगे बताया, वो भी आपकी कार्टिलेज की हेल्थ के लिए चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं, जब अचानक से हम खड़े होते हैं तो हमारी हड्डियों में खटक जैसी आवाज़ आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो जाता है और उसके चलते आपको ये वहाँ पर आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लुब्रिकेशन होता है, जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाला पार्ट होता है वो है ग्लूकोजेमाइन। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए। और ये कोलाजन ना सिर्फ आपकी बोन को हेल्दी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए भी चाहिए। कोलाजन आपकी बॉडी में वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा जो आरए में, और वहाँ पर कोई इंजरी हो गई है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा। आपके मम्मी के देखे होंगे आपने पैर, पापा के देखे होंगे, दादा दादी हो गए तो देखे होंगे कि किस तरह से वो सूज गए हैं। यदि आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे गट्ठे भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो जॉइंट में सूजन आ गई होती है, वहाँ पर जो गठन आ गई होती है, उसको रिपेयर करने के लिए कोलाजन बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। उसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ पर बोन होते हैं वो खोखले होते जाते हैं। तो यदि आप कोलाजन ले रहे हो या फिर आपकी ऑलरेडी एज हो गई है जहाँ पर बोन खोखलेना स्टार्ट हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गया है, तो उस केस में यदि आप कोलाजन की सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपके वहाँ पर बोन स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बोन ब्रेकडाउन की प्रोसेस स्लो हो जाती है और आपके बोन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने में, हेल्थी बनाने में हेल्प करता है। यदि जॉइंट में कोई इंजरी हो गई, अब वो जिम की वजह से या फिर चलते या फिर एज की वजह से, किसी और रीजन की वजह से इंजर्ड जो जॉइंट है, उसके वहाँ पर रिपेयर करने के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए, नए सेल जनरेट करने के लिए भी कोलाजन बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। तो बात आती है ये कोलाजन मिलता कहाँ से, आप इसको ले कैसे सकते हैं। देखो बहुत सारे फूड है जिसमें से कोलाजन मिलता है और हमारी बॉडी भी उसको खुद बनाती भी है, लेकिन जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती वैसे वैसे कोलाजन प्रोडक्शन जो होता है वो हमारी बॉडी में अपने आप नेचुरली कम होता जाता है, जिसके चलते ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है बॉडी में। तो ऐसे में अभी यहाँ पर कोलाजन के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। कोलाजन के सप्लीमेंट्स में मेनली चीज़ ये होती है कि जो कोलाजन होता है उसको हाइड्रोलाइज करके वहाँ पर रखा जाता है, जिसके चलते बॉडी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेज़ी से उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। उसके जो बेनिफिट्स है बहुत जल्दी से आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मेन ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। यदि आपको बैक एक रहता है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आपकी एड़ियों में दर्द रहता है, शोल्डर में पेन रहता है या किसी भी तरह का बोनी पेन है, चाहे वो इंजरी के बाद हुआ हो या एज की वजह से है, तो उसके लिए हम आपको एक बेस्ट सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं, वो है एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट। अब ये एनवेदा का जॉइंट सपोर्ट हम किस लिए आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आगे जैसे बताया इसमें सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन टाइप 2, दूसरा इसके अंदर है कैल्शियम। कैल्शियम के दोनों भाग इसके अंदर है, कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम एस्कॉर्बेट, यानी कि आपकी बॉडी में अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कैल्शियम बोन में अच्छा रहेगा तो वहाँ पर बोनी पेन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर है ग्लूकोजेमाइन, जो हमने आगे आपको बताया था कि बोन में वहाँ पर जो कड़क जैसी आवाज़ आती है, वहाँ पर लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जिसके चलते आपको बैठने उठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है, वो सारी चीज़ों ठीक करने के लिए ग्लूकोजेमाइन चाहिए। दूसरा इसके अंदर एमएसएम यानी कि मिथाइल सल्फोनाइल मीथोन, ये क्या काम करता है, वो इन्फेक्शन कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए चाहिए। तो यदि आप यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको है या फिर आपके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन के, इन्फेक्शन के, गाउट के ऐसे सिम्टम है जिसके चलते आपको वहाँ पर जोड़ों में दर्द रहता है, तो एमएसएम उसको ठीक करने में हेल्प करेगा। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बोन को हेल्दी रखने में और डैमेज हुए आपके जॉइंट या बोन को फिर से रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है, जैसे कोलाजन, ग्लूकोजेमाइन, कैल्शियम और एमएसएम। तो आप इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है, देखो दिन में एक बार लेना है आपको एक टेबलेट। अब उसको दोपहर में खाने के बाद भी ले सकते हैं, रात में खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। तो 3 महीने तक आप डेली इसको लेते रहिए, आपके जो बोनी पेन है वो भी कम हो जाएगा। और यदि आपको ऑलरेडी थोड़े थोड़े सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो यंग एज में हो या फिर आपके ओल्ड एज में है, तो इसको स्टार्ट कर देने से वो सारे सिम्टम रिवर्ट बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। दूसरे इसको लेना कहाँ से है, तो उसकी परचेस लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि हमारे टाइटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर इसकी परचेस लिंक होगी, आप उसको मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरे जो कोलाजन रहता है वो चिकन कार्टिलेज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यदि आपको चिकन की एलर्जी है तो कोलाजन सप्लीमेंट लेने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। और भी यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, और लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।